हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। गाइस, कल के लेक्चर में हमने अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में एशिया महाद्वीप से संबंधित कई सारे फैक्ट्स को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप की जल संधियों अर्थात स्ट्रेट्स को कवर करेंगे। तो गाइस, हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप की जल संधियों या स्ट्रेट्स को कवर करेंगे। गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि लेक्चर के दौरान आप अपने साथ में एशिया महाद्वीप का एक फिजिकल मैप अर्थात भौतिक मानचित्र ज़रूर रखें। गाइस, इससे लेक्चर के दौरान मेरे द्वारा बताई गई जल संधियों को आप बहुत ही आसानी से एशिया के फिजिकल मैप पर लोकेट कर पाएंगे और आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। गाइस, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जल संधि एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो वाटर बॉडीज़ या दो समुद्रों को एक दूसरे से जोड़ता है तथा साथ ही यह दो भूखंडों को एक दूसरे से अलग भी करता है। गाइस, हमारे एग्ज़ाम में एग्जामिनर इन दोनों तरीक़ों से हमसे सवाल पूछ सकता है, इसलिए हमें दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। सो गाइस, एशिया महाद्वीप की जल संधियों को स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप की पहली जल संधि है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक महासागर अर्थात आर्कटिक ओशन को एक दूसरे से जोड़ती है। गाइस, दूसरे शब्दों में बेरिंग स्ट्रेट पूर्व साइबेरिया समुद्र अर्थात ईस्ट साइबेरियन सी व बेरिंग सी को एक दूसरे से जोड़ती है। गाइस, बात की जाए भूखंडों की तो बेरिंग स्ट्रेट साइबेरिया व अलास्का को एक दूसरे से अलग करती है। गाइस, हमारे एग्ज़ाम में एग्जामिनर इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट किन दो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है। तो हमें याद रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। गाइस, सेकंड स्ट्रेट है तरतरी जल संधि, इसे टाटा स्ट्रेट भी कहा जाता है। टाटा स्ट्रेट ओखोटस सागर व जापान सागर को जोड़ती है। आप ओखोटस सी व जापान सी को मैप पर लोकेट कीजिए। गाइस, बात करें भूखंड की तो टाटा स्ट्रेट पूर्वी रूस व साखालिन द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। साखालिन द्वीप रूस का ही एक द्वीप है। आप मैप में देखेंगे तो ओखोटस सी के पास में आपको साखालिन द्वीप दिखाई दे जाएगा। बात करें लापरोस या सोया स्ट्रेट की तो सोया स्ट्रेट ओखोटस सी व जापान सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। साथ ही यह रूस के सखालिन द्वीप तथा जापान के होकाइडो द्वीप को एक दूसरे से अलग भी करती है। हमारे एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी स्ट्रेट रूस व जापान को एक दूसरे से अलग करती है। तो इसका सही उत्तर होगा सोया स्ट्रेट। सोया स्ट्रेट रसिया व जापान को एक दूसरे से अलग करती है। बात करते हैं सुगारू स्ट्रेट की। आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुगारू का नाम सुनामी की तरह टी से स्टार्ट होता है। सुगारू स्ट्रेट जापान सागर व पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है तथा होकाइडो व होंशु द्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है। गाइस, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जापान में 4 मुख्य द्वीप हैं, होकाइडो, होंशु, शिकोकू व क्यूशू। उत्तर में होकाइडो स्थित है तथा सबसे दक्षिण में क्यूशू। सो गाइस, आप याद रखेंगे कि सुगारू स्ट्रेट जापान के होकाइडो व होंशु द्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है। बात करें कोरिया स्ट्रेट की, कोरिया स्ट्रेट को सुशीमा स्ट्रेट भी कहा जाता है। यह ईस्ट चाइना सी व सी ऑफ जापान को एक दूसरे से जोड़ती है तथा साथ ही दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। गाइस, यह स्ट्रेट दक्षिण कोरिया को जापान के क्यूशू द्वीप से अलग करती है। गाइस, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी स्ट्रेट या कौन सी जल संधि साउथ कोरिया को जापान से अलग करती है। तो आप याद रखेंगे कि कोरिया स्ट्रेट दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। बात करते हैं फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट की। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा था। गाइस, फार्मोसा स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी अर्थात पूर्वी चीन सागर और साउथ चाइना सी अर्थात दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है
साथ ही यह ताइवान को चीन से भी अलग करती है। गाइस इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। लुजोन स्ट्रेट, गाइस कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। लुजोन स्ट्रेट साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को जोड़ती है, साथ ही ताइवान और फिलीपींस को एक दूसरे से अलग भी करती है। बात करें मकस्सर जल संधि की, मकस्सर जल संधि सुलावेसी सी अर्थात सेलेब सी को जावा सी से जोड़ती है, साथ ही यह इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को इंडोनेशिया के ही सुलावेसी द्वीप से अलग भी करती है। बात करें सुंडा स्ट्रेट की, तो सुंडा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, साथ ही यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया के जावा द्वीप से अलग भी करती है। बात करें मलक्का जल संधि अर्थात मलक्का स्ट्रेट की, तो मलक्का स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर और हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन को एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरे शब्दों में मलक्का जल संधि अंडमान सागर अर्थात अंडमान सी को जावा सी से जोड़ती है। बात करें भूखंडों की, तो मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप व सुमात्रा को एक दूसरे से अलग करती है। गाइस मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का अंग है, जबकि सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मलक्का जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। बात करें जौहर जल संधि या जौहर स्ट्रेट की, तो जौहर स्ट्रेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी अर्थात दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। गाइस जौहर स्ट्रेट मलेशिया व सिंगापुर को एक दूसरे से अलग करती है। बात करें पाक जल संधि की, पाक जल संधि अर्थात पाक स्ट्रेट के बारे में हम सभी जानते हैं। इस जल संधि का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है, साथ ही यह भारत को श्रीलंका से अलग भी करती है। बात करें हॉर्मुज जल संधि अर्थात हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी अर्थात पर्शियन गल्फ व ओमान की खाड़ी अर्थात गल्फ ऑफ ओमान को एक दूसरे से जोड़ती है, साथ ही यह ईरान को ओमान से अलग भी करती है। बात करें बॉस्फोरस जल संधि को, बॉस्फोरस स्ट्रेट तुर्की में है। गाइस बॉस्फोरस स्ट्रेट को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट काला सागर व मरमरा सी अर्थात ब्लैक सी व सी ऑफ मरमरा को एक दूसरे से जोड़ती है, साथ ही यह एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग भी करती है। मैंने आपको बताया था कि अनातोलिया प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में आता है, जबकि तुर्की का इस्तांबुल शहर यूरोप का हिस्सा है। इस प्रकार बॉस्फोरस जल संधि अनातोलिया प्रायद्वीप को इस्तांबुल से अलग करती है। बात करें डार्डेनल्स जल संधि अर्थात डार्डेनल्स स्ट्रेट को, इसको गलीपोली स्ट्रेट भी कहा जाता है। डार्डेनल्स जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर व भूमध्य सागर से जोड़ती है, साथ ही यह स्ट्रेट एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग भी करती है। डार्डेनल्स जल संधि या गलीपोली जल संधि एशियन तुर्की को यूरोपियन तुर्की अर्थात इस्तांबुल से अलग करती है। गाइस बात करते हैं बाब अल मंदेब जल संधि, इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। गाइस इस जल संधि से प्राचीन काल में नेविगेशन करने वाले नाविकों को बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी, इसीलिए इसे आंसुओं का द्वार कहा जाने लगा। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर अर्थात रेड सी व अदन की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ती है, साथ ही यह यमन को जिबूती व इरिट्रिया से अलग करती है। गाइस यमन एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, जबकि जिबूती व इरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाब अल मंदेब संधि एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर के साथ हमने अपनी कॉन्टिनेंट सीरीज़ में पहले महाद्वीप एशिया महाद्वीप को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। गाइस जैसा कि कॉन्टिनेंट सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महाद्वीपों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। गाइस मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन 10 वीडियोस को देखने के बाद आप एशिया महाद्वीप से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।